आज ही मैं अपने कल 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 की घटना है, कल की घटना है, आप सभी को याद होगा पहलगाम। और वहां आतंकियों ने हमारे कई हिंदुओं को मार दिया। कल की घटना बहुत दुख देने वाली घटना है, जो पूरा देश आज रो रहा है। आपको पता नहीं होगा मोहड़ में, लेकिन मैं बताना चाहूंगा। घूमने के लिए गए थे, यात्री होते हैं ना, हाँ? वहां आतंकियों ने जाति नहीं पूछे, नाम नहीं पूछे, उन्होंने सिर्फ धर्म पूछा कि तुम कौन से धर्म के हो। नहीं बताए तो उनके वस्त्र खींच दिए गए और वस्त्र खींच करके कहा तुम कौन से धर्म के हो। बस हिंदू जैसे शब्द मिला और उन्होंने गोली उनके मस्तक पर तान दिया। और दुख की बात तो ये है कि जिसकी मृत्यु हुई उनकी शादी बस अभी अप्रैल के महीने में शादी हुई थी और अपने दोनों पति पत्नी परिवार से तो मस्त घूमने के लिए गए थे और वहां आतंकियों ने उनको मार दिया। देखिए, मैं इस बात पर समस्त कथा प्रेमी को कहना चाहूंगा, आज पूरा देश हमारा इस चीज से दुखी है कि आज हिंदू सुरक्षित नहीं रहा। इसलिए मैं कहता हूं अपने मस्तक पर तिलक लगाइए। मैं शायद मेरी बात आपको बुरी लग जावे, लेकिन मैं बड़ा कट्टरपंथी हूं इस चीज पे। ये फलाने जाति के, वो ये जाति के, ये वो जाति के, भाई ठीक है आप जाति की गणना कीजिए, चलिए अच्छी बात है। लेकिन मैं कहना चाहूंगा जाति से पहले हमारा धर्म है। क्या है भानु प्रताप जी, बहुत बड़ी बात कह रहे हैं हम। जाति से पहले क्या है? धर्म है। हम अपने हिंदू सनातन धर्म को पहले बचाएं। धर्म जब बचेगा तो जाति बचेगी, और धर्म ही नहीं बचा तो जाति का क्या करोगे महाराज, क्या करोगे? आज वहां जब आतंकवादियों ने जब उनको मारे तो वहां जाति नहीं पूछा गया, ना ही नाम पूछे गए, बस ये पूछा गया कि तुम कौन से धर्म के हो। और उन्होंने बोल दिया कि मैं हिंदू हूँ, और हिंदू बोलते ही मस्तक पर गोली तान दिया गया। जाति नहीं। आज हमारा समाज जाति के लिए लड़ रहा है। ये फलाने जाति के हैं, ये फलाने जाति के, ये फलाने जाति के हैं। गंगा जी में स्नान करने जाओगे तो गंगा माता थोड़ी कहती है कि तुम साहू हो तो तुम वहां मत नहाओ, तुम ब्राह्मण हो तो मत नहाओ, तुम मोची हो तो मत नहाओ, तुम फलाने हो तो ये मत नहाओ। गंगा माता तो सबको उतारती है, तो हम कौन होते हैं जाति बांधने वाले? जाति रखिए यार, मैं नहीं कहता जाति मत रखिए, रखिए, लेकिन जाति से पहले हमारा धर्म है, वो सनातन धर्म है, हम हिंदू हैं। पहले एक हो जाओ, और एक जब हो जाओगे तो किसी की हिम्मत नहीं होगी कि हमारे मस्तक पर कोई गोली चला देवे, बंदूक तान देवे। आप जाइए, न्यूज खोल के देखिए, और हमारे देश के प्रधानमंत्री ने बहुत बड़ा निर्णय भी ले लिया है उनके लिए, बहुत बड़ा निर्णय ले लिया है। आज पूरा देश कांप गया है। हम यहाँ मोहड़ में बैठ करके बढ़िया कथा का आनंद ले रहे हैं। एक दिन ऐसा समय ना आवे कि हमारे छत्तीसगढ़ में भी कोई बंदूक तान के खड़े हो जाए तुम्हारे मस्तक पर। आज हम सरल में लेते हैं किसी बातों को हम मजाक में हम ले रहे हैं। अरे छोड़ो ना यार, वहां मरने वाला मर गया, हमको क्या करना है, ये आप सब बोलते हो। अभी आपको समझ नहीं आएगा, उस दिन समझ आएगा जब हमारे घर पर भी बहू बेटियों को खींच के ले जाएंगे और खींच करके ले जा करके बंदूक तान दिया जाएगा, किसी का जवान बेटा मर जाएगा, उस समय तुम कहोगे कि हमने गलती कर दी, हमको पहले समझ जाना था। इसलिए मैं कह रहा हूँ सावधान। और जितने भी हमारी लाइव कथा को सुन रहे हैं उनको भी कहना चाहूंगा, घर बैठे सुन रहे होंगे, उनसे भी कह रहा हूँ जग जाओ, जग जाओ।
आज अगर नहीं जगे तो जिंदगी भर तुम नहीं जग पाओगे। जात पात की करो विदाई, हम सब हिंदू भाई भाई। हाँ, लेकिन उन लोगों से हम भाईचारा नहीं निभाएंगे, उन लोगों से हम भाईचारा नहीं निभाएंगे जो हमारे हिंदुओं को मारे जा रहे हैं। हम भाईचारे की बात करते, वो हमें भाई बना के हमें चारा बना रहा है और हम भाईचारे की बात करते हैं। शायद मेरी बात आप समझ नहीं रहे होंगे, लेकिन मैं छत्तीसगढ़ की भाषा में समझाऊंगा, गांव की भाषा में समझाऊं, गांव की भाषा में समझाऊं तो आज जल्दी समझोगे कि मैं बोल क्या रहा हूं और मुझे बोलना क्या चाहिए। आप समझ नहीं रहे तो अच्छे से समझना। एक जगह है पहलगाम, और पहलगाम में घूमे वगैरह से हमारे हिंदू मन घूमे बा, और वहाँ बहुत सारा घूमे गए, हजारों तादाद में। और वहाँ इसका वहाँ आतंकवादी मन आगे आके पकड़ ली समला। घूमने के लिए तो बहुत भी जाते थे, उस दिन भी गए, लेकिन हुआ क्या कि पूछे कि नाम नहीं पूछी से ना कि तो का नाम है, जाति नहीं पूछी थे कौन से जाति के, बस इतना पूछी समन है कि तुम ते कौन से धर्म के हरस। अब वो बोली कि अब प्राण बचाना है, तो उन्होंने बताया भी नहीं। अगर तुम मुस्लिम हो तो पढ़ के बताओ।